जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए, भारत के भूगोल में आज हम आपको बताते हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है भारत के द्वीप। ठीक। चलिए दोस्तों, आज हम जो है भारत के द्वीप पढ़ाते हैं आपको। देखिएगा, अच्छे से ध्यान से समझिएगा, जिसमें थोड़ा फैक्ट भी है जो रटना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं भारत के द्वीप। ठीक। भारत के द्वीप, चलिए देखते हैं। देखिए, अगर भारत के द्वीपों को हम द्वीपों के बारे में पढ़े हैं तो इसको हम 3 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं, भारत के द्वीपों को। ठीक। ताकि आसानी हो जाए। पहले तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप पढ़ेंगे। ठीक। पहला जो आप पढ़ेंगे, बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं। ठीक। उसके बाद दूसरा जो पढ़ेंगे, अरब सागर के द्वीप पढ़ेंगे। ठीक। अरब सागर के द्वीप पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा जो पढ़ेंगे, अन्य द्वीप पढ़ेंगे। ठीक, अन्य द्वीप पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप कौन कौन से हैं। उसमें देखिए, बंगाल की खाड़ी में जो है पहला है अंडमान व निकोबार द्वीप। ठीक। अंडमान व निकोबार, अंडमान व निकोबार द्वीप, इसे हम पढ़ेंगे। ठीक। और दूसरा जो है न्यू मूर द्वीप, न्यू और मूर द्वीप। ठीक, इसे पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा जो पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में, पब्बन द्वीप। ठीक। ये तो जो है दोस्तों हमारा बंगाल की खाड़ी के द्वीप हो गए। ठीक। अरब सागर के द्वीप, चलिए दोस्तों अब जो है अरब सागर के द्वीप देखते हैं। अरब सागर के कौन कौन से द्वीप हैं। पहला तो है दोस्तों लक्षद्वीप। ठीक, लक्षद्वीप जो पहला हो गया। दूसरा जो है सालसेर, सालसेर द्वीप, सालसेर द्वीप। तीसरा जो है बेलिंगटन द्वीप। चलिए दोस्तों, अब जो है हम अरब सागर के द्वीप को पढ़ते हैं। ठीक। चलिए अरब सागर के द्वीप के बारे में हम चर्चा करें। अरब सागर के द्वीप में क्या क्या पढ़ना है। ठीक। इसमें पहला पढ़ना है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप पढ़ेंगे। ठीक। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे सालसेर द्वीप, सालसेर द्वीप। ठीक। उसके बाद तीसरा जो पढ़ेंगे बेलिंगटन द्वीप, बेलिंगटन द्वीप। ठीक। और चौथा जो द्वीप है उसका नाम है एलिफेरा द्वीप। ठीक, एलिफेरा द्वीप, यह हम पढ़ेंगे। तो अब लक्षद्वीप, सालसेर द्वीप, बेलिंगटन द्वीप, एलिफेरा द्वीप, ये 4 द्वीप जो है अरब सागर में है। चलिए, और अन्य द्वीप कुछ हैं उसे भी पढ़ेंगे। अन्य द्वीप में जो है दोस्तों पहला है हमारा माजुली द्वीप। ठीक। अन्य द्वीप में हमारा पहला है माजुली द्वीप, माजुली द्वीप। ठीक। और दूसरा जो है शिव समुद्रम द्वीप, शिव समुद्रम द्वीप। और तीसरा जो है हमारा श्रीरंगम द्वीप। और चौथा है इसमें भवानी द्वीप। और दोस्तों पांचवा हमारा गंगा सागर द्वीप। ठीक। चलिए दोस्तों एक एक करके जो है अब देखते हैं। दोस्तों देखिएगा, अगर जो है ऐसा हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, कहीं से भी सवाल आ जाए एक्स वाई जेड, चाहे आईएएस का हो। ठीक, चाहे आईएएस का हो, चाहे आईएएस का एग्जाम हो या पीसीएस का हो। ठीक। या वनडे, वनडे एग्जाम कोई भी हो। ठीक।
कोई भी एग्जाम, वनडे का हो या ISPC कोई भी हो, अगर जितना पढ़ा रहे हैं अगर उतना तैयार कर लेंगे तो एक भी सवाल जो है द्वीप से छूटेगा नहीं, हमारी गारंटी है। ठीक, चलिए जो है बताते हैं। चलिए दोस्तों, पहला देखते हैं अंडमान व निकोबार द्वीप। ठीक, अंडमान, अंडमान व निकोबार, निकोबार द्वीप। चलिए इसके बारे में देखते हैं अच्छे से। पहले तो अवस्थिति देखेंगे। ठीक, इसकी अवस्थिति कहाँ है। चलिए इसकी अवस्थिति के बारे में जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप के, यह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। एक तो पहला पॉइंट आपका ये बन गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, भारत का जो है सबसे बड़ा द्वीप। ठीक, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप भारत का सबसे बड़ा द्वीप। और इसमें तीसरा पॉइंट क्या आपका बनेगा, द्वीप समूह, मतलब कितने द्वीप समूह हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक, तो इसमें जो द्वीप समूह देखिए, द्वीप समूह, इसमें कितने द्वीप हैं, 572 द्वीप लगभग हैं। ठीक, और जो है एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, एक केंद्र शासित प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश भी। ठीक, चलिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं सर्वोच्च चोटी, अंडमान निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी। ठीक, सर्वोच्च चोटी। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। इसमें है सर्वोच्च चोटी में पहला है सैंडल पीक। ठीक, सैंडल पीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है सैंडल पीक है। अंडमान निकोबार द्वीप की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7,732 मीटर। ठीक, 732 मीटर है। उसके बाद दोस्तों, इसके बाद आ जाता है हमारा बैरन द्वीप। ठीक, चलिए बैरन द्वीप के बारे में देखते हैं। बैरन द्वीप, चलिए दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका निर्माण कैसे हुआ, निर्माण भी देख लेते हैं। इसका निर्माण जो है हिमालय के दक्षिणी भाग का निमज्जन जब हुआ, मतलब का हिमालय के दक्षिणी भाग का, हिमालय के ठीक, हिमालय के दक्षिणी भाग का निमज्जन हुआ, तो उससे हुआ। उसके बाद जो देखते हैं इसमें दूसरा पॉइंट जो है निर्माण में, कि जो है बैरन द्वीप का कैसे निर्माण हुआ, तो उसके पीछे जो है हिमालय का दक्षिणी भाग का जब निमज्जन हुआ इस कारण हुआ। इसमें दूसरा कारण है ज्वालामुखी उद्भेदन से भी हुआ। ठीक, तो ज्वालामुखी ज्वालामुखी उद्भेदन, उद्भेदन से हुआ। और इसमें तीसरा पॉइंट आपका बन जाएगा परवाल भित्त। ठीक, परवाल भित्त से, परवाल भित्त से जो हुआ है। कहने का मतलब जो बैरन द्वीप है, ठीक, बैरन द्वीप का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय के दक्षिणी भाग का जब निमज्जन हुआ तो उस कारण हुआ, ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ, परवाल भित्त से हुआ। ठीक, इसके बाद दोस्तों चलिए देखते हैं जलवायु। कहने का मतलब अंडमान निकोबार द्वीप की जो जलवायु है वो कैसी है, चलिए देखते हैं। ठीक, तो देखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। कैसी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय।
यहाँ पे जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। ठीक। और क्या है इसमें, सदाबहार व घने वन पाए जाते हैं। ठीक, जब इतना बारिश हो रहा है, सदाबहार व घने वन। और इसकी क्या विशेषता, जैव विविधता का केंद्र है। ठीक। और क्या इसकी विशेषता, माइक्रो वनस्पतियां यहाँ पाई जाती हैं। ठीक, माइक्रो वनस्पतियां, माइक्रो वनस्पतियां यहाँ पाई जाती हैं। माइक्रो वनस्पतियां पाई जाती हैं, जैव विविधता का केंद्र, सदाबहार घने वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय मतलब जलवायु उष्णकटिबंधीय है, और वार्षिक वर्षा 200 से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक। ये तो हमारा जो है जलवायु हो गया अंडमान निकोबार द्वीप का। चलिए अब उसके बाद दोस्तों विभाजन देख लेते हैं। ठीक, अभी इसको जो है मैप से भी समझा देंगे अच्छे से। चलिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विभाजन, तो विभाजन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, विभाजन के बारे में देखते हैं। पहला तो है अंडमान निकोबार। ठीक, ध्यान से देखिएगा, अंडमान निकोबार, ये तो पहला हो गया। और दोस्तों दूसरा है उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। ठीक, और तीसरा है आपका मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। ठीक, उसके बाद है दोस्तों दक्षिणी अंडमान। उसके बाद दोस्तों आपका लघु अंडमान। ठीक, उसके बाद आपका कार निकोबार, उसके नीचे ग्रेट निकोबार, कार निकोबार। आखिरी है ग्रेट निकोबार। चलिए दोस्तों, अब इसको जो थोड़ा मैप से भी हम आपको जो है बता देते हैं। ठीक, ताकि जो अच्छे से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना रहे, और आपका जो है एक सवाल भी नहीं छूट ना पाए, नहीं पता लगे जो आधा अधूरा पढ़े रहेंगे, सवाल भी छूट जाएगा। तो इसको चलिए बता देते हैं। पहले तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। पहले देखिए यहाँ पे जो है आपका कोको चैनल है। ठीक, इसको बोलेंगे कोको चैनल। ठीक, इसके ऊपर जो है म्यांमार के कोको द्वीप हैं, इसके ऊपर। म्यांमार के इसके ऊपर कोको द्वीप। ठीक, इधर कोको द्वीप है। अब चलिए दोस्तों, तो कोको चैनल हो गया। अब कोको चैनल के नीचे देखते हैं, आपका आएगा उत्तरी अंडमान। ठीक, ये अंडमान निकोबार में पढ़ रहे हैं, इसके बाद आएगा उत्तरी अंडमान। ये है दोस्तों आपका उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। अब चलिए देखते हैं उत्तरी अंडमान का जो है चोटी है, सैंडल चोटी जिसको बोलते हैं, सैंडल चोटी 732 मीटर, 732 मीटर। ठीक, और ये जो सैंडल चोटी है, उसी के जो है ऊपर जो है लैंडफॉल द्वीप है, लैंडफॉल एक द्वीप है। तो यह है आपका लैंडफॉल द्वीप। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे है जो है इंटरव्यू द्वीप। ठीक, इंटरव्यू द्वीप है, इंटरव्यू द्वीप। उसके बाद दोस्तों जो है यहाँ पे है साउंड द्वीप। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों, यहीं पे है एक है नारकोंडम द्वीप,
चलिए दोस्तों, ये तो हो गया उत्तरी अंडमान। ठीक, उत्तरी अंडमान में दोस्तों इतना आएगा। पूछ लेगा नारकोंडम द्वीप किस मतलब अंडमान में है, उत्तरी अंडमान में कि मध्य अंडमान में, तो आपका जवाब होगा उत्तरी अंडमान। ठीक, सैंडल चोटी इसकी सर्वोच्च चोटी है। चलिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं मध्य अंडमान। ठीक, मध्य अंडमान। चलिए देखते हैं मध्य अंडमान में। मध्य अंडमान में क्या है आपका जो है, इसके नीचे जो दक्षिण अंडमान है। चलिए इसको दूसरे पेज पे बता देते हैं। चलिए दोस्तों, जो है मध्य अंडमान। ठीक, मध्य अंडमान में उसके नीचे देखिए दोस्तों दक्षिण अंडमान। ठीक, दक्षिण अंडमान है। ठीक, दक्षिण अंडमान के नीचे जो है डंकन पास है, ऐसे डंकन पास। फिर उसके नीचे दोस्तों आ जाता है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान, इसके नीचे जो दोस्तों 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल। चलिए दोस्तों, एक एक करके देखते हैं। ऊपर हमने जो है बता दिया है उत्तरी अंडमान। ठीक, अब इसके बाद जो है मध्य अंडमान है। मध्य अंडमान के नीचे जो है दक्षिण अंडमान है। दक्षिण अंडमान में कौन सा है जो माउंट है, माउंट हाइरियस। ठीक, माउंट हाइरियस जो कि यहाँ पे है, माउंट हाइरियस, माउंट हाइरियस। ठीक, और यहाँ पे एक चोटी है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। ठीक, अब चलिए दोस्तों देखते हैं, यहीं पे है एक जो जगह रानी लक्ष्मीबाई मरीन पार्क, यहीं पे है जो डंकन ये जो दक्षिण अंडमान है, दक्षिण अंडमान और मध्य अंडमान के ही बगल में है, जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई मरीन पार्क। ठीक, रानी लक्ष्मीबाई मरीन पार्क। ठीक, ये तो यह है। उसके बाद दोस्तों यहीं पे है स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, सुभाष चंद्र द्वीप। यह जो आपका यहीं पे है बगल में। ऊपर वाला है स्वराज द्वीप। ठीक, और नीचे वाला है, बीच वाला है शहीद द्वीप, और एकदम से नीचे वाला है सुभाष चंद्र द्वीप। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, अब इसके बाद दोस्तों देखिए इधर है ट्विन द्वीप, ट्विन द्वीप यहीं पे है, और इसी के नीचे एक द्वीप और है जिसका नाम है रूटलैंड द्वीप। ठीक, रूटलैंड द्वीप। रूटलैंड द्वीप, और ये जो है, ये जो द्वीप है इसका नाम है ट्विन द्वीप। ठीक, तो महात्मा गांधी मरीन पार्क कहाँ पे है, दक्षिण अंडमान में, तो यहीं पे है एक महात्मा गांधी मरीन पार्क। ठीक, यहीं पे है। उसके नीचे दोस्तों यहाँ पे है उत्तरी सेंटलीज द्वीप, उत्तरी सेंटलीज द्वीप। कहाँ है? तो ये दोस्तों आपका हो गया महात्मा गांधी मरीन पार्क। चलिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं लिटिल अंडमान। ठीक, लिटिल अंडमान या लघु अंडमान।
इसके नीचे जो है दोस्तों 10 डिग्री चैनल है, जो कि जो है अलग करता है। डंकन पास सवाल पूछ लेगा, डंकन पास जो किसे अलग करता है, तो आपका जवाब होगा लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान को अलग करता है। ठीक, उसके बाद चलिए दोस्तों 10 डिग्री चैनल के नीचे जो है कार निकोबार द्वीप है। ठीक, कार निकोबार। इसके बाद दोस्तों नीचे है जिसके जो है कीमोस की खाड़ी। ठीक, यह है। उसके नीचे दोस्तों जो है एक है नान कोबरी द्वीप, या इसको जाने दीजिए, ये सब जो निकोबार में है, इधर जो है सब अंडमान में था। ठीक, यह जो इतना निकोबार में है। ये 10 डिग्री चैनल से कोको चैनल से लेकर के यहाँ तक किसमें है, अंडमान में, ये सब अंडमान में आता है। अब यहाँ से जो है निकोबार है, देखिए कार निकोबार, कीमोस की खाड़ी। उसके बाद दोस्तों जो है सोमबेरो चैनल है। फिर उसके बाद दोस्तों ग्रेट निकोबार आ जाता है। ठीक, इसके नीचे आ जाएगा ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में है माउंट थुलियर, माउंट थुलियर, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों है एक ग्रेट निकोबार जैव मंडल, ग्रेट निकोबार जैव मंडल। ठीक, और केम्बले की खाड़ी, केम्बले की खाड़ी दोस्तों यहीं पे है, केम्बले की खाड़ी, केम्बले की खाड़ी यहीं पे है। ठीक, ये तो दोस्तों आपका जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह टोटल हो गया। ठीक, जितना हमने बता दिया है इतने से एक भी सवाल जो छूटेगा नहीं अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह से आ गया सवाल। ठीक, चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक, इसमें कुछ थोड़ा तथ्य है, तथ्य को जो हम बता देंगे या अगले वीडियो में जब हम पढ़ाएंगे तो एक बार फिर समझा देंगे, उसे भी देख लेना। ठीक, तथ्य भी बता देंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।